जय सिया राम। आज हम जानेंगे चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा कि नहीं एवं चंद्र ग्रहण का असर भारत में भी होगा कि नहीं होगा और 2024 में कुल कितने ग्रहण लगेंगे, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक मनाना चाहिए या नहीं, होली के समय क्या करें क्या ना करें, हमारी किन गलतियों के कारण घर में बरकत नहीं होती है, चाहे पति कितना भी कमाएं घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। तो घर में बरकत लाने के लिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि न्यूज में, टीवी चैनलों पर एवं समाचार पत्रों में, यूट्यूब पर दिखाए जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, होली कैसे मनाएं। तो हम बता दें कि 2024 में कुल 3 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण हैं और तथा 1 चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में कोई भी ग्रहण दृश्य नहीं होगा। जब दृश्य ही नहीं होगा तो इसका सूतक कैसे लगेगा और सूतक क्यों मनाएं। भारतीय समयानुसार उप छाया चंद्र ग्रहण लगेगा 25 तारीख की सुबह करीब 10:30 पर शुरुआत होगा और दोपहर 3 बजे खत्म होगा और ये ग्रहण अमेरिका और इसके आसपास के देशों में ही दिखाई देगा, भारत में दृश्य नहीं होगा। इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, अगर वो चाहें तो सूतक काल मना सकते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पहले प्रारंभ हो जाएगा और सूतक में कोई भी शुभ कार्य करने की भी मनाही ही होती है। इसीलिए उन लोगों के लिए ग्रहण मान्य हो सकता है। उप छाया चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव एवं सूतक का भारत में मान्य ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भारत में रह रहे लोग चाहे तो 25 मार्च को होली मना सकते हैं। वैसे बहुत ही जगह 26 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन जिनको 25 मार्च को मनाना है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे दिन मना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चाहे तो अपनी राशि के अनुसार होली के रंगों के साथ त्यौहार मना सकते हैं या कपड़े पहन सकते हैं और अपनी राशि के ही अनुसार अबीर गुलाल भी एक दूसरे में लगा सकते हैं और एक दूसरे को उपहार भी दे सकते हैं। होली के रंग में चंद्र ग्रहण का भंग नहीं पड़ने वाला है। खुशी खुशी होली मनाएं। चाहे तो 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा की स्नान दान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्णिमा के दिन किसी जलाशय में जाएं या घर पर ही गंगाजल से डालकर जल में स्नान करें और उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। स्नान दान का मुहूर्त रहेगा 4:45 AM से लेकर पूरे दिन भर। चाहे तो कभी भी स्नान दान कर सकते हैं और इसी दिन यानी 25 मार्च को ही होलाष्टक भी खत्म हो रही है। वैसे तो होलाष्टक के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन अभी खरमास भी है तो इस वजह से इन शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त भी नहीं मिलेंगे। खरमास में सूर्य अपने गुरु की राशि में रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, इसी वजह से खरमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि घर में बरकत के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पैर से नहीं छूना चाहिए, यानी उसमें पैर नहीं टच होना चाहिए। चाहे वो बर्तन हो या बच्चों के कपड़े हों या छोटे बच्चे हों, उन्हें भी पैर से नहीं मारना चाहिए, ना पैर से छूना चाहिए। और झाड़ू तो भूल कर भी पैर से नहीं छूना चाहिए। यदि अनजाने में पैर से झाड़ू लग जाए तो मन में माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके नमस्कार कर लेना चाहिए। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को पैर से भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। इसी तरह से रात में जब भी भोजन बनाएं, चावल या रोटी कुछ भी भोजन बनाएं, तो भोजन में से थोड़ा सा रोटी के टुकड़े या थोड़ा सा भोजन निकाल कर और 1 गिलास में पानी निकाल कर एक जगह रख देने चाहिए और उसे ढक भी देना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदेव प्रसन्न रहते हैं, माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहती हैं और देवता लोग भी प्रसन्न रहते हैं। जब भी रोटी बनाएं तो चकला इधर और बेलन उधर ऐसे नहीं रखना चाहिए। चकला बेलन को एक साथ ही रखना चाहिए और रोटी बनाने के बाद बिना धोए चकला बेलन को नहीं रखना चाहिए, उसे धोकर ही रखना चाहिए। और जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ भी नहीं धोना चाहिए, अलग से साफ जगह पर चकला बेलन को धोना चाहिए।
जब भी मासिक धर्म आए, पहले के लोग तो खाना ही नहीं बनाते थे, लेकिन जिनको खाना बनाना मजबूरी है तो सिर्फ 3 दिन के लिए थोड़े थोड़े सामान पहले ही निकाल लें और बाकी सामान को अलग रख दें और 3 दिन में ही जो प्रयोग होना है उसे कीजिए और उसको फिर अलग रख दीजिए या डाल दीजिए धोवन में। आटा के डिब्बे में जो रोटी बनाते वक्त बच जाते हैं, जिसे परथन भी बोला जाता है, उस आटे को नहीं डालना चाहिए, अलग स्टोर करें, उसको यूज में ले लें। नहीं तो जिनकी गाय बच्चियाँ होंगी उन्हें डाल दें। ये सब बातें अंधविश्वास समझकर ना लापरवाही करें, इन सब पर ध्यान जरूर दें। अपने रसोई घर की पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए, फुहर जैसा नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी रोटी बनाएं तो उसी हाथ खाना न खाएं, हाथ को धोकर ही खाना खाना चाहिए। हाथ धोएं, चौकी बेलन को धोएं और तब कुछ मिनट के बाद ही भोजन करना चाहिए। तुरंत रोटी बनाकर या खाना बनाकर तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, इससे मासिक धर्म अनियंत्रित हो जाता है। कभी कभी त्योहार को भी फाड़ देता है, यानी उस समय भी पीरियड आ जाते हैं। कभी भी भोजन करें तो उंगलियों को चाट कर न करें, चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, उंगलियों को नहीं चाटना चाहिए। और पूरे बर्तन को भी कोई होते हैं जो चाट कर खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ भी नहीं चाटना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं और यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर के तरक्की को रोक देते हैं। कुछ तो हमें सही जानकारी ना होने की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग से इन सब के बारे में जानकारी लेते रहें। अपने यहाँ की क्या परंपरा है उसे भी निभाना चाहिए। हाँ, कोई कुरीति हो तो उसे नहीं फॉलो करना चाहिए। अक्सर घर में रात का बचा हुआ खाना लोग खाने लगते हैं सुबह में, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जी हो, रोटी हो, कुछ भी हो, रात का भोजन उसे सुबह में नहीं करना चाहिए। कहते हैं उसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और आटा गूंथ कर भी रात का बचा हुआ सुबह में रोटी नहीं बनाना चाहिए। पिंड बनाकर तब भूलकर भी आटा नहीं रखना चाहिए। दिन में भी यदि आटा गूंथे तो पिंड बनाकर ना रखें, क्योंकि उस पे पितृ अपनी क्षुधा मिटाने के लिए आ जाते हैं। जिन पितृ की आत्मा की शांति नहीं हुई होगी वो इधर उधर भटकते रहते हैं और इसी के ताक में रहते हैं। कभी कभार उत्सव में बचा हुआ, जैसे कि पूड़ी हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो, लोग खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं करना चाहिए। या तीज त्योहार में पुआ हुआ सब बच जाता है तो वो कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में धन चाहे कितना भी हो, उसे बर्बाद रूप में खर्च नहीं करना चाहिए। एक ही जगह 1.5 यूज नहीं करना चाहिए। 10 रुपये की जगह 20 रुपये खर्च नहीं करने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि घर की महिलाएं साक्षात लक्ष्मी की रूप होती हैं। ऐसे में घर की महिलाएं जब भी नाखून काटें, पैर की या हाथ का, तो कलर जरूर कर लें। अगर पैर का नाखून काटें तो या तो नेल कलर से कलर कर लें या महावर लगा लें, और हाथ का नाखून काटे तो नेल कलर जरूर लगा लें। हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग माताएं बताती हैं कि ऐसे बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, और सुहागिन औरतों को तो और भी नहीं रहना चाहिए। सुहागिन हो या ना हो, किसी को भी नाखून काटने के बाद नाखून को कलर कर लेना चाहिए। महिलाएं जब भी अपने पैर में यानी पाँव में महावर लगाएं तो पूरे अच्छे से लगाएं, आधा सुधा न लगाएं। पूरे एड़ी को भरकर महावर लगाएं और उंगलियों में भी टिप करके महावर को लगाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि घर में कितना भी गरीबी हो, अगर घर के सदस्य छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो अमीर होने में देर नहीं लगता है। और खासकर महिलाओं को घर का घरनी बोला गया है। ऐसा बोला जाता है कि घरनी से घर होता है, घर से घरनी नहीं होती है। अगर घर में सब कुछ भरा हो, घरनी अच्छी नहीं है, समय पर सोना न जागना, समय से किसी कार्य को ना करना, तो घर को बर्बाद होने में देर नहीं लगता है। मेरी आंखों के सामने कितने एग्जाम्पल पड़े हैं। घर के आसपास के कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सुधरने का नाम भी नहीं लेती हैं, और जब मिलो तब रोती रहती हैं और अपने पर ध्यान नहीं देती हैं कि हमें घर को कैसे संभाल के रखना चाहिए। कुछ इतनी अच्छी महिलाएं हैं जिसे गीथिन बोला जाता है, वो अपने घर को इतने अच्छे से संभालती हैं कि उस घर में बरकत होते देर नहीं लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।